Hello, viewers, and welcome to Radio Dwarka. Change is something that we all are always scared of. हम सब उस चेंज या उस परिवर्तन से काफी डरते हैं, विचलित हो जाते हैं, बट कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो उस चेंज को, उस परिवर्तन को अपनाते हैं और उस परिवर्तन या चेंज को इजी करते हैं फॉर अदर्स। उन लोगों को चेंज मेकर्स कहा जाता है। वो लोग ऐसा चेंज लाते हैं जो अपने आप से ऊपर होता है। आज हम आपको ऐसे ही एक चेंज मेकर से मिल पाएंगे। आज हमारे साथ हैं प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। वेलकम प्रभु जी, हाउ आर यू? हरे कृष्णा, आई एम गुड। ओके, तो जैसे प्रभु जी मैंने आज इंट्रोड्यूस किया और जो हमारा ये टॉपिक है चेंज मेकर्स की, जिनकी हम बात करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, जहां पर हम इन चेंज मेकर्स की बात करेंगे जो अपने आप को भूलकर दुनिया को या दुनिया के लोगों में वो एक चेंज या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वो अच्छाई की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो आप एंड जस्ट फॉर viewers also, Prashant ji or Prabhu ji as he is popularly known as, is the person who is a spiritual mentor and a life coach. ये लाइफ की प्रीचिंग्स देते हैं लोगों को समझाते हैं कि वो विचलित ना हो, वो स्ट्रेस में ना रहें और अपनी लाइफ को इजीली मैनेज करें। तो मैं एक्चुअली प्रभु जी आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये स्पिरिचुअल मेंटरिंग या लाइफ कोचिंग क्या होती है, मतलब आप क्या कैसे लोगों को हेल्प करते हैं? ओके, सो थैंक यू रुचि जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। बहुत अच्छा लगा कि आज रेडियो द्वारका के माध्यम से आप ये चेंज मेकर जो आपने स्टार्ट की है सीरीज, इट्स वेरी नाइस, इट्स वंडरफुल। सो वैसे देखा जाए तो चेंज मेकर जो है एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों ने यूज किया है। बट हाँ, जो कि कहते हैं सोसाइटी में अगर थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, अगर थोड़ा थोड़ा चेंज भी लेके आए सोसाइटी में तो एक बिग चंक ऑफ सोसाइटी का चेंज, एक बहुत बड़े परिवर्तन को हम देख सकते हैं अपने जीवन में। तो चेंज मेकिंग में मैं आपको बताता हूँ कि पिछले कुछ 15 वर्षों से हम लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, क्योंकि हमारे संसार में, हमारे पूरे वर्ल्ड में इस समय जरूरत है लोगों को एंशिएंट वैदिक नॉलेज की, जो कि मिसिंग है। और आप जानते हैं कि अगर डार्कनेस हो, पूरी सोसाइटी में अंधेरा हो, तो हमें अंधेरे में ना तो रास्ता पता चलता है कि कौन से रास्ते पे जाना है। तो हमारी कार में हम हेडलाइट्स जलाते हैं कि हमें इस रास्ते पर जाना है, और हम एक नेविगेशन लगाते हैं कि एक नेविगेटर होना चाहिए जिससे हम पता करें कहाँ जाना है। दूसरा, हम अगर अंधेरे में यहाँ तक कि खुद को भी नहीं देख सकते, अगर हम चाहें कि शीशे में लाइट चली गई और मैं अपना खुद मेकअप करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मैं खुद को नहीं देख सकता हूँ। सो इट मीन्स लाइट इज सो इम्पोर्टेंट इन अ लाइफ। हमारे जीवन में ये रोशनी कितनी जरूरी है, और ये रोशनी कहाँ से मिलती है? थ्रू अ वैदिक एंशिएंट नॉलेज। हमारे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत और ऐसे अनेक वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं जो कि आज इस्कॉन संस्था के माध्यम से पूरे विश्व में 700 से अधिक मंदिरों में लोगों को परिवर्तन किया जा रहा है, कराया जा रहा है। सो वी डू काउंसलिंग, एंड ऐसा नहीं है कि हम खाली ये स्क्रिप्चर्स पढ़ा रहे हैं, स्क्रिप्चर्स को कैसे अपने जीवन में अपनाना है। एंड आप अपनी गृहस्था लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हाउ डू यू ब्रिंग चेंजेस। मतलब लोग स्ट्रेस में हैं, अपने ऑफिस के प्रेशर में हैं, और स्कूल के बच्चे स्ट्रेस में एग्जामिनेशन रिजल्ट्स के, कॉलेज के बच्चे प्रेशर में हैं। तो उन सब लोगों को जब ये गीता का ज्ञान मिलता है ना कि डू योर एफर्ट्स 100% एंड डोंट गेट अटैच्ड टू रिजल्ट्स, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि आप अपना कर्म का अधिकार तो है लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। जब ये पता चलता है तो व्यक्ति कहता है ठीक है, मुझे तो 100% अपना कर्म पे डालना है ना, तो मैं पहले से ही रिजल्ट से क्यों अटैच हो जाऊं। सो ये जो चीजें हैं ये लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो रही हैं। अभी लॉकडाउन के पिछले 5 महीनों में हमने इतना लोगों को काउंसिल किया है, लाइक फ्यू पीपल हैव केम अप फ्रॉम देयर सुसाइड, मतलब सुसाइड की भावना उनके अंदर जागृत हो गई थी, और उन्होंने बोला कि विद इन फ्यू मंथ्स मैं अपना सुसाइड कर लूंगा, या तो फ्यू डेज। और कुछ लोगों ने तो कहा मैं आज ही मरना चाहता हूँ, आई एम फेड अप ऑफ दिस लाइफ। लेकिन जब उनको एक लाइट दिखाया, एक रोशनी दिखाई, तो ऐसा नहीं है कि गीता का ज्ञान कोई रिटायर्ड लाइफ है कि जब रिटायर होंगे तब पढ़ेंगे, और ये तो ना बुढ़ों के लिए और है ना बुढ़ापे का एक लाठी का सहारा है, ये पूजा पाठ है। ये पूजा पाठ नहीं है।
हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट भी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी हमारा भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खिलवाता है कि जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं करेंगे। तो अगर कोई क्रिमिनल अगर उस पे हाथ रख के सच बोल सकता है, तो सोचिए उसके अंदर कितना सत्य लिखा होगा। बस जरूरत है उसको खोलना है, पढ़ना है। और कैसे पढ़ा जाता है? अंडर द शेल्टर ऑफ एनी गाइड। तो भगवान की बहुत कृपा हुई कि मुझे मेरे जीवन में हमारे स्पिरिचुअल मास्टर मिले, जो कि एक परंपरा में आते हैं इस्कॉन संस्था में। और फिर उन मेंटर्स, उन टीचर्स, उन गाइड्स के जरिए मैं भी एक मेंटर, एक गाइड बन सका, और आज मैं दुनिया के लिए परिवर्तन लेके आ रहा हूँ। ये तो अच्छी बात रही। बट प्रभु जी, मैंने मतलब जस्ट आपसे बात करी और मिले, तब मुझे पता चला कि आप एक्चुअली एक बीटेक हैं, मतलब एक इंजीनियर हैं। एंड आप काफी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम कर चुके हैं। यू हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ फार्मा companies like big names in pharma. You've done your education a bit from London also. तो मतलब आप उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के बाद, काफी साल उसमें रहने के बाद, मतलब बड़े बड़े नामों के साथ एसोसिएट होने के बाद, कैसे ये चीज आई? मतलब बहुत सरप्राइजिंग है, बिकॉज लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, और फिर उस मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि वापस आ जाएं। तो कैसे ये परिवर्तन हुआ? Actually, I just take you back for a little story. Like, I did my graduation from Delhi University, and I was into industrial chemistry, and ओके। I was studying a lot of things. And side by side, I was also interested in dramas and acting. So I was a अच्छा। part of Nationals of Drama also. So we did lot of plays and lot of TV shows on television at that time in the era of 1999. और हम उस सब चीजों में रहते थे। उसके बाद ग्रेजुएशन हमारा पूरा होने के बाद में पेरेंट्स ने कहा कि योर करियर शुड बी इन नॉट इन द मीडिया फील्ड, बट शुड बी इन द प्रोफेशनल फील्ड। तो फिर प्रोफेशनल फील्ड के लिए उन्होंने बोला आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो। तो आई केम टू डू लाइक मैं एमबीए करना था। एमबीए शुरू किया, और वो भी पुणे से सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट से करना था। फिर साथ साथ में होता है कि प्रोफेशनल डिग्री तो मिल रही है, लेकिन एक हॉबी होती है मन में कि हॉबी हॉबी। तो आई स्टार्टेड गोइंग बॉम्बे, जाते थे, कुछ स्टूडियोज में मिलते थे, कुछ स्टूडियोज का काम करते थे, और वो साइड अर्निंग बन गई थी, और वहाँ पे अच्छा भी लगता था क्योंकि वो एक पैशन था। लेकिन इसी के साथ में कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी आता था कि मैंने इतनी ट्राई करी इस काम को पाने के लिए, लेकिन यहाँ मुझे सक्सेस नहीं मिला। So once, by the mercy of God, someone suggested me to read a book called Srimad Bhagavad Gita, and they gave me a book. When they were giving me a book, जब वो मुझे किताब दे रहे थे, तो मैंने कहा अरे ये किताब तो शायद मेरे घर पे भी है। और मैंने कहा जब मैं घर जाऊंगा ना अपने, तब मैं एक किताब निकालूंगा, पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा आप ये किताब नहीं ले सकते तो कोई छोटी किताब ले लीजिए। तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी किताब दी, और मतलब भगवत गीता के ही एक छोटे छोटे वर्जन्स जो कि उसी की टीचिंग्स पर हैं, वो मुझे मिले, और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया उस बुक को। और पढ़ते पढ़ते बहुत सक्सेस लगने लगी कि लाइफ में सक्सेस इज नॉट इन द ट्रॉफी वन, सक्सेस इज इन द रेस रन। ये जरूरी नहीं मैंने जीता क्या, जरूरी ये है मैंने किया क्या, और कितनी जिद्दत से किया, कितने जोश के साथ किया, कितनी एंथुसिज्म के साथ किया। सो मैं अपने 100% देने लगा अपने काम में। साथ में प्रोफेशनल डिग्री भी पूरी हो गई। देन आई केम टू अ कंपनी कॉल्ड नोवार्टिस इंडिया, फार्मा कंपनी में आ गए, वहाँ की रिसर्च में आ गए। एंड देन कंपनी ने बोला आप एक स्पॉन्सर प्रोग्राम करो, तो मुझे लंदन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से कोर्स करवाया गया। एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग दैट फार्मा कोर्स, फिर हम कंपनी चेंज करने लगे। And slowly, gradually, I worked with various brands like Cadila. I worked with Globarian, and then last company I worked with WNS Global Services, which is a very nice company in the research field, which is doing research for the complete world के biggest brands के साथ वो research करते हैं। So I was in a good career. मेरा career ग्राफ बहुत अच्छा चल रहा था। I was getting the client impact awards, and clients were also happy. सब लोग बड़े खुश थे कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन साइड में क्या था, जब वो गीता मिल गई थी, तो इतने सालों में मैं गीता या फिर इस्कॉन मंदिर जाना और वहां से कुछ पुस्तकें लेना, उनको पढ़ना, वो चालू हो गया था। तो बैक ऑफ द माइंड में लगता था कि लाइफ में सबसे अच्छा फ्रेंड है जो कभी धोखा नहीं देता, वो है स्पिरिचुअल, मेरे स्क्रिप्चर्स, जो मेरे शास्त्र हैं, और जो स्पिरिचुअल डिवोटीज हैं वो बड़े फेथफुल और बड़े ही डियर वन लगते थे। बाकी सोसाइटी में तो आपको पता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, हम वी कांट डू 100% फेथ ऑन एवरीवन। तो हर जगह मुझे बैक ऑफ माइंड में ये स्क्रिप्चुरल पोटेंसी मिलती रही। और फिर जब मैं पढ़ता था और जब मेरा बिहेवियर चेंजेस होते थे, तो मेरी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारे कॉर्पोरेट सब कहते थे सर आप इतने स्ट्रेस फ्री कैसे रहते हो, इतना प्रेशर होता है काम का। आई ऑलवेज से बिकॉज भगवत गीता इज देयर इन माई बैग। मेरे पास भगवत गीता है, और वो भगवत गीता की टीचिंग्स हमने ऑफिस में शुरू कर दी थी।
एंड देयर वाज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो मेरे साथ जुड़ गए थे, और वो चैंटिंग करते थे हरे कृष्णा मंत्र की, भगवद गीता पढ़ते थे, और एक हमारा अच्छा ग्रुप बन गया था। तो सोसाइटी, हमारे ऑफिस में लोग बोलते थे, अरे भाई कहीं तुम ऑफिस में कोई आश्रम तो शुरू नहीं करने वाले हो? तो मैंने कहा नहीं हमारा कोई आश्रम शुरू नहीं होने वाला है, आई एम जस्ट हेल्पिंग पीपल टू कम आउट ऑफ स्ट्रेस, उनको स्ट्रेस से बाहर आने का तरीके बताता हूँ मैं। तो फिर इस तरह से समटाइम्स पीपल स्टार्टेड गिविंग मी टैग्स कॉल, अरे वो तो बाबा जी हो गए हैं, वो तो प्रभु जी हो गए हैं, और मेरे को प्रोफेशनल मेरे मैनेजरियल टैग्स से हटा करके मुझे बाबा जी और प्रभु जी के नाम से बोला जाने लगा। और पूरी फैमिली जो थी वो भी बड़े सोच में रहती थी कहीं ऐसा तो नहीं है फुल टाइम इस करियर को ले लेगा। तो इस तरह से रहा, और since 2002 and till 2010 for 8 years I was side by side doing this Bhagavad Gita part, and I was also working as a professional. But 2010 में मुझे ऐसा लगा कि है ना, अगर मुझे सबको बदलना है, लाइक एज यू सेड चेंज मेकर, मुझे अपने संसार में चेंज लाना है, हर एक व्यक्ति तक पहुंचना है। स्कूल्स खुलते हैं मंडे टू फ्राइडे, ऑफिस की छुट्टी होती है सैटरडे संडे, तो मैं कैसे जाऊंगा? कॉलेजेस खुलते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो ऑफिस बंद होता है सैटरडे संडे। अगर मुझे सैटरडे संडे को ही खाली टाइम मिलेगा तो मैं पूरी सोसाइटी में चेंज कैसे लेके आऊंगा? So then I decided कि okay, I am going to change now. Change time is there, and I took 100% U-turn from my corporate career to the spiritual career. And in 2010, I became full-time devotee with ISKCON, and I started preaching since then. और फिर वो ऐसा चालू हुआ, हमेशा लगता था, फैमिली बोलती थी, अरे इतना तुमने परिवर्तन कर लिया है भाई, अब मतलब तुम वापस कंपनी में जाओगे कि अभी यही करते रहोगे? मैंने कहा देखते हैं 6 महीने, साल भर, और करते करते now it been 10 years now that I am a full time preacher and I am changing the life of many people. एंड प्रभु जी, मुझे लगता है कि शायद आपकी प्रीचिंग सिर्फ दिल्ली या इंडिया सीमित नहीं है, आप शायद ये प्रीचिंग अक्रॉस अब्रॉड में भी करते हैं। हाँ, अभी तो like I have many students, those who are following in Florida, America. We have people in Philadelphia, we have people in Baltimore, people in Denver, and Gulf countries की बात करें तो Oman, Muscat, and other places also people keep calling, like in London people are calling me. तो actually क्या है कि ज़्यादातर तो Indian those who are staying abroad, so उनको एडजस्ट नहीं हो पाते हैं वहाँ के सोसाइटी के साथ में, एंड दे ऑलवेज नीड समबडी हु कैन गाइड देम स्पिरिचुअली। तो कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए जो उनको आध्यात्मिक दिशा निर्देशन दे सके, क्योंकि हम देखते हैं एक होता है ज्योतिष विद्या, एक होती है विद्या की भाई पूजा पाठ कर्म कांड सिखाना कि यज्ञ कैसे किए जाते हैं, पर ये सारी पूजा पाठ या ज्योतिष विद्या ये मुझे जीवन जीने का तरीका नहीं सिखाती है। लेकिन हमारी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ये सिखाते हैं कि लाइफ में अगर विषम परिस्थितियां आए, अपोजिट सिचुएशंस आए, उस सिचुएशंस में हाउ टू मेंटेन कि अप्स एंड डाउन्स हैं लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हिल रहा हूँ। लाइक एन एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे कोई व्यक्ति साइकिल पर जा रहा है और रोड में बहुत सारे गड्ढे हैं, और एक व्यक्ति मर्सिडीज में जा रहा है, रोड पर गड्ढे उतने ही हैं बट उसको महसूस नहीं हो रहे हैं। व्हाट्स द डिफरेंस? बिकॉज द कार, मर्सिडीज कार हैज मोर शॉक एब्जॉर्बिंग पावर। तो ऐसी जो शॉक एब्जॉर्बिंग पावर है ना, शॉक्स तो आएंगे लाइफ में, नोबडी कैन से कि अगर मैं गीता पढ़ूंगा तो शॉक्स नहीं लगेंगे, शॉक्स होंगे, लेकिन शॉक एब्जॉर्बिंग पावर इतनी आ जाती है दैट इट हार्डली लाइक मेक्स अ डिफरेंस टू अस। और व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता है, एंड ही मूव्स फर्दर, और लोग बहुत खुश हैं, कहते हैं मतलब जो सुसाइड करने वाले थे वो आज अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं, डाइवोर्स केसेस होने वाले थे वो डाइवोर्स केसेस बंद हो गए हैं, क्योंकि लोगों का सेंटर कृष्णा है। जैसे आप देखिए कि एक तालाब है, उस तालाब में 5 लोग खड़े हैं और 5 लोग अलग अलग दिशाओं से पत्थर फेंकते हैं, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे ना, एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल, और वो आपस में टकराएंगे। बट इफ एवरीबडी इज थ्रोइंग अ पेबल, जो स्टोन फेंक रहे हैं पत्थर, वो एक ही स्थान पर फेंकें तो क्या होगा? सर्कल्स बनेंगे एक ही जगह पर, और वो इतने बड़े बनेंगे कि वो पूरे तालाब को घेर लेंगे। तो ऐसे ही हमारे को कुछ नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट टेल पीपल दैट जो आपने अपने अलग अलग फोकस बना रखे हैं ना, वाइफ का फोकस है शॉपिंग, हस्बैंड का फोकस है क्रिकेट मैच देखना, वाइफ का फोकस है कि भाई मैं तो है ना अपना कुछ हॉबी वर्क करना चाहती हूँ, और हस्बैंड का फोकस है मैं तो है ना बच्चों के साथ में टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना चाहता हूँ। सो दोनों का फोकस अलग है, बच्चों का है मैं कार्टून देखना चाहता हूँ, और पेरेंट्स का है कि हम कुछ टीवी सीरियल्स देखना चाहते हैं। तो अगर इस तरह से अलग अलग फोकस है तो हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल्स टकराएंगे, आपस में
प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो बेस्ट है कि एक फोकस रखो कि हमें जो भी काम करना है, दैट सेंटर शुड बी गॉड, कृष्ण उसके सेंटर होंगे तो हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी। अब जैसे हमारी फैमिली है, दैट आई कम फ्रॉम अ ग्रस्ता फैमिली, तो मेरी वाइफ है, उसका क्या है, वो भी चैंटिंग करती है, वो भी एक डिवोटी है, बच्चे हैं वो भी चैंटिंग करते हैं, गीता पढ़ते हैं, लाइक अब ओह, लाइक मेरा एल्डर वन इज 11 year old और छोटा वाला इज 6 year old, तो दोनों ही गीता पढ़ेंगे, गीता के श्लोका बोलते वेरी हैं। गुड। अपने अपने स्कूलों में वो लोग सनातन धर्म कॉन्टेस्ट और गीता रेसाइटेशन कॉन्टेस्ट में वो लोग जोनल प्राइजेस ले रहे हैं, बिकॉज उनको बचपन से ये चीजें घर में सुनने को मिले हैं। दे आर सो प्रो एंड वेरी स्ट्रांग कि सुबह सुबह उठ करके आरती का टाइम है तो आरती करनी है, शाम को 7 o'clock हो गए, आरती का टाइम है, इफ आई एम नॉट एट होम, अगर मैं घर पे नहीं हूँ, वो लोग आरती करेंगे। तो ये देखिए आप सोसाइटी में, एटलीस्ट मैंने अपनी फैमिली में चेंज लाया, तो आज फैमिली को लोग देखते हैं कि ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। क्या कारण है? बिकॉज भगवान केंद्र में है, सेंटर इज कृष्णा। ऐसे ही सबको हम सिखाते हैं और पूरे विश्व में लोग, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द ग्लोब, पीपल आर कनेक्टिंग एंड टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम मी। तो एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि आई थिंक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही होने वाला था कि जब आपने ये डिसीजन लिया, बिकॉज नॉर्मली हमेशा घर में ही ये प्रॉब्लम होती है कि घर वालों को मनाना डिफिकल्ट होता है। शायद प्रीचिंग टू राइट, अदर्स इज मच इजियर एज कम्पेयर टू योर नियर एंड डियर वंस, बट इट्स रियली नाइस टू नो एग्जैक्टली। दैट, इट्स रियली नाइस टू नो दैट कि आपके घर वाले एटलीस्ट अभी आपसे सपोर्टिव हैं, बट वर दे इक्वली हाँ, सपोर्टिव एट द टाइम व्हेन यू मेड द डिसीजन ऑफ योर ट्रांजिशन, जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते थे? हाउ वाज द देखिए रिएक्शन एट होम? कभी भी, हाँ आपने रुचि जी बिल्कुल सही पूछा है कि उस टाइम पर ऐसा नहीं था, मैं सच बोलूं अगर, सो ऑब्वियसली इट वाज अ शॉक, बट कहते हैं ना, द बेटर हाफ इज ऑलवेज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो माय वाइफ सपोर्टेड, माय वाइफ सेड कि ठीक है, जो भी आपको करना है, मुझे तो आपके साथ रहना है, आप पेड़ के नीचे रखेंगे तभी मैं आपके साथ हूँ, आप घर में रखेंगे तब भी आपके साथ हूँ, आप मुझे एरोप्लेन में राइड कराएंगे तब भी मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे जो है साइकिल पे घुमाएंगे अब भी आपके साथ। तो ये जो एक वर्ड है, ये बहुत सपोर्ट दिए। और देखिए हमेशा मैं लोगों को बोलता हूँ कि देयर आर 4 steps टूवर्ड्स द चेंज, है ना, ये चेंज मेकर का सेशन है, तो इसमें हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि सब लोग बोलते हैं मेरा फैमिली हेल्प नहीं कर रही प्रभु जी, मैं भी गीता पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी मेडिटेट करना चाहता हूँ, मैं भी चैंटिंग करना चाहता हूँ, मैं भी इस्कॉन के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बट हम कर नहीं पा रहे हैं। सो देयर आर 4 steps, अगर कोई फॉलो करे, और ये सबके साथ होंगे ही होंगे। फर्स्ट इज दैट people will criticize you for whatever change you want to bring in yourself or to the society, चाहे वो कुछ भी हो। पॉलिटिकल लोग भी होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, और समाज में कोई अगर स्पोर्ट्स प्लेयर ही बनना चाहे तो लोग बोलेंगे अरे तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर खेलोगे, अरे तुम नहीं बन रहे सचिन तेंदुलकर, तुम नहीं बनने, पेले नहीं बनने वाले हो तुम फुटबॉल हाँ, खेल के, मतलब सही वो बात भी है। तो किसी के बच्चे थे ना जो बने। तुम नहीं बनोगे शिला प्रभुपाद जैसे हमारे स्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, अरे तुम क्या प्रभुपाद बनने वाले हो क्या? ऐसे कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करेंगे, ये सबके साथ होगा। द फर्स्ट स्टेप इज पीपल विल क्रिटिसिज्म। क्रिटिसाइज यू, बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग कि आप इसको सहन करें, टॉलरेट करें, ठीक है। देन सेकंड स्टेप विल कम कि रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली जब देखेंगे कि आपने 1-2 साल निकल गए और बहुत स्ट्रांग है, आप क्रिटिसाइज कमेंट को सहन कर रहे हैं, सो दे विल से ओके, सो ठीक है, हम आपको है ना एक्सेप्ट करते हैं कि आप जो कर रहे हो करो, लेकिन हम आपके साथ में नहीं करने वाले हैं ना, हम आपके साथ बात करने वाले हैं। सो दे विल अवॉइड यू, दे विल स्टार्ट अवॉइडिंग, यार इससे तो बात ही करना बेकार है, ये तो अपना अभी गीता खोल के बैठ जाएगा किसी भी बात पे ना। सो फ्रेंड्स ने ऐसे बोला, फैमिली ने बोला, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है कि जब वो अवॉइड करेंगे, कुछ सालों तक आप फिर भी लगे रहे, तो फिर वो बोलते हैं कि नाउ वी शुड एक्सेप्ट, बिकॉज आफ्टर ऑल यार ड्रिंक्स नहीं कर रहा, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, ही इज डूइंग समथिंग गुड, चलो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हम फॉलो नहीं कर सकते पर एक्सेप्ट तो कर सकते हैं। सो वो एक्सेप्ट करने लगेंगे, आपको पार्टीज में बुलाने लगेंगे। तो 4-5 साल तक मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मुझे किसी ने बात नहीं करी, लेकिन फिर धीरे धीरे सबने मुझे एक्सेप्ट करना शुरू किया, बुलाने लगे कि चलो तुम आओ, बैठो हमारे साथ में, इतना ही बहुत है। देन धीरे धीरे जब आप और स्ट्रांगली, और आपके जो चेंजेस हैं, आपके चेंजेस तो उन्होंने देख लिए, पर आपसे जो चेंजेस हैं, लाइक आज मैं स्कूल्स में जाता हूं तो स्कूल के टीचर्स के लिए प्रोग्राम करते हैं, कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स करते हैं प्रोफेशनल्स के लिए, हम कॉलेजेस में प्रोग्राम करते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए,
हम प्रोग्राम करते हैं डिफेंस पर्सनल्स के लिए। मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो नेवी से हैं, इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग पायलट्स हैं जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं और वो डेली मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो जब इस तरह से उन्होंने देखा कि यार इसने इतने लोगों का चेंज लेके आया है, जरूर इसमें कुछ होगा, 4th स्टेप होता है कि दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू एंड फॉलोइंग यू। तो ये 4 स्टेजेस हैं। तो उन 4 स्टेजेस का जो पहला स्टेज है क्रिटिसाइज एंड कमेंटिंग, वो टॉलरेट करना सबके बस की बात नहीं है। वो होता है कृष्ण कृपा से, भगवान की कृपा से, और हमारे जो गुरुजन होते हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, उनकी पावर से ही हो सकता है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने, एंड आई थिंक यू आर राइट, बिकॉज द चेंज मेकर हैज टू स्टैंड, ही हैज टू बी द वन हु कैन एक्चुअली जैसे बोलते हैं कि अगर हम मतलब बहुत तेज हवा आई, वो ही चीज बचती है जो स्ट्रांग होगी, तो वो चेंज मेकर ही होता है जो बचता है इन सब 4 फेजेस से, एंड तभी वो चेंज मेकर कहलाता है। एंड थैंक्स अ लॉट प्रभु जी, आई थिंक इट्स रियली नाइस टू टॉक टू यू, एंड जैसे आपने कहा कि आपसे बात करते हुए आई थिंक ना समय का पता चलता है ना हम रुकना चाहते हैं, बट आई थिंक बीइंग केयरफुल अबाउट द टाइम फॉर आवर प्रोग्राम, it was really nice to know you, and definitely the change that you're bringing across is reaching far and wide, and हम definitely चाहेंगे कि आप और ज्यादा flourish करें और ज्यादा लोगों को reach करें, because ये बहुत जरूरी है in terms of managing people really understanding themselves is very important. आज के टाइम पे जब इतना सब कुछ हो रहा है इस देश में, where people are fighting against each other, the emotions that are there, a lot of things that are there. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है रुचि जी, प्रॉब्लम क्या है ना कि भगवत गीता के जो हमारे ब्रह्म सूत्रास हैं, उसकी स्टार्टिंग होती है टू नो अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, वन शुड नो अबाउट हिमसेल्फ कि मैं हूं कौन। तो हम बोल तो देते हैं बड़ी सरलता से कि वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी, एंड बड़े बड़े अंग्रेजी फिलोसफर्स ने बोला है यू कीप द टाइडी सोल वेदर यू कैन कीप द अगली क्लॉथ्स, मतलब कि आपका शरीर गंदा हो लेकिन आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। तो जो ये आत्मा का ज्ञान है ना, ये सबको मालूम नहीं है। लोग सोचते हैं मैं ये शरीर हूं, और इस शरीर से जुड़े हुए ज्ञान के कारण ही इतने सारे स्ट्रगल है पूरी लाइफ में। अगर वो अपने को डिटैच कर लेना, देन इफ दे कम ऑन अ सोल लेवल, आप देखेंगे 99% आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी। मैं कहूंगा 100%, जितना जितना रियलाइजेशन होता जाएगा उतना उतना आप अपनी ये जो क्लचेस है ना, जिस बॉन्डेज में आप बंधे हुए हैं, बंधनों में जो आपको खींच रहे हैं, दबा रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, ये सब रिलैक्स हो जाते हैं, खुल जाते हैं। आप देखिए व्हेन आई केम इनटू इस्कॉन, मुझे सबसे पहली सर्विस मिली थी टू फीड द पुअर चिल्ड्रन, और आज भी हम 14 लाख गरीब बच्चों को अपना अन्नामृत फाउंडेशन की ओर से खाना खिलाते हैं। हर रोज कुकिंग होती है, अभी लॉकडाउन में तो स्कूल्स बंद है, बट हमेशा हम खाना खिला रहे हैं इस्कॉन की तरफ से। अभी भी हमारे यहाँ फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम्स चलते हैं, हमारे यहाँ अभी भी यूथ फोरम्स चलते हैं जहां हम कॉलेज के बच्चों को टीचिंग्स देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, छोटे बच्चों के लिए हैं, गृहस्थास के लिए। मतलब वी आर ब्रिंगिंग चेंज टू कम्युनिटी के 0 लेवल से लेकर के जो 80-90 इयर्स का, उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वी आर डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज। सो दिस इज द बिगेस्ट एनजीओ, द ग्लोबल एनजीओ जो कि वर्ल्ड में इस समय एग्जिस्ट करती है। इस्कॉन इज द बेस्ट सोसाइटी जो कि सबके लिए परिवर्तन लेकर के आ रही है, चाहे वो कोई गरीब हो या कोई अमीर हो या कोई स्ट्रेस में हो या जैसी भी परिस्थितियों में हो। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, एंड आई थिंक आई ऑलवेज नो ISKCON एज द कृष्ण कॉन्शियसनेस, इट ब्रिंग्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस व्हिच एक्चुअली हेल्प्स अंडरस्टैंड योर सोल, जो आपने कहा। So thanks a lot प्रभु जी, it was really nice talking to you, and हमारे सारे व्यूअर्स के लिए आई एम श्योर आप लोगों को भी ये इंस्पिरेशन मिली होगी, ये चेतना मिली होगी कि जहाँ पर हम सब भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें पूरी दुनिया बदलनी है, अगर हम अपने में या अपने आपस में भी कोई चेंज ले आए, वो ही काफी बड़ी बात है। सो keep watching Radio Dwarka, we will bring you such more stories, we will introduce you to some more such great people. Definitely Prabhuji is a very great source of inspiration, and thanks a lot Prabhuji to be there with us. Thank you. And if you're not a subscriber to Radio Dwarka, please subscribe to our channel, like and share our video, comment with your inputs and any more ideas that you have. So thank you Prabhuji, it was really nice.